दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हीरो की इस यात्रा के अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3, अपने सपनों को खोजना। दोस्तों यार, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। आपका दोस्त सुधीर पाठक आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इस यात्रा में। जैसा कि आपने इस चैप्टर में सुना है, अपने सपने को खोजना। आप क्या चाहते हैं? अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं। दिमाग में जो पहली चीज आती है वही हमें हमेशा सही होती हमारे लिए। अपने बारे में अपनी राय, मान्यता और निष्कर्ष जो भी हो उसे जान लें, क्योंकि यही वे चीजें हैं जिन्होंने आपको अपना सपना खोजने से रोका था। अपनी तुलना किसी दूसरे से न करें, क्योंकि आपके भीतर जो क्षमता है वह इसी पृथ्वी पर किसी दूसरे के पास नहीं है। खुद के लिए क्या संभव है, इस बारे में सभी सीमित विचार छोड़ दें और अपने दिमाग के पट सारे संभावना के प्रति खोल दें। अपने दिमाग को ओपन कर लें। यदि आप उस सारे सामान को छोड़ सकते हैं जो अपने जीवन भर इकट्ठा किया है, जो सामान आपने इकट्ठा किया है, जिन जिन चीजों को आपने रखा है, क्या आप उन्हें सबको छोड़ सकते हैं? यदि आप सुबह एक बिल्कुल नई सफेद स्लेट की तरह जाग सकते हैं, तो हर अविश्वसनीय संभावना आपके जीवन में आने के लिए 100% स्वतंत्र होगी। कहते हैं लोग अपने बाहर देखते हैं, लेकिन जब आप एक बार अपने भीतर देखते हैं तो आप जान जाते हैं आप क्या हैं, क्योंकि अंदर अलग है, बाहर अलग है। दोस्तों, GM राव कहते हैं, कुछ लोग अपने बड़े सपने पर उसी पल पहुंच जाएंगे जब वे अपने भविष्य के लिए ये सोचना शुरू करेंगे। अगर आप कोई भी चीज कर सकते हो तो आप क्या करेंगे? अगर पैसे का मुद्दा बीच में न हो तो आप क्या करेंगे? यदि सफलता की गारंटी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? जब आपसे कोई सवाल पूछते हैं या अपने उद्देश्य के बारे में कोई सवाल पूछते हैं तो सृष्टि जवाब आप तक पहुंचा देगी। जवाब आपके चेतन मन में नहीं आता है, वरना यह बात आपको पहले ही पता हो जाती है। जवाब तो शाश्वत मन से आता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जवाब आता है। और जब आपने सवाल पूछा है तो जवाब हमेशा आपको मिलता है। यार, पूछने की कोशिश तो करो। एक बार आंखें बंद करो और सवाल पूछना स्टार्ट कर दो। शायद आपको बेहतर जवाब जिस चीज की, जिस सपने की खोज आप कर रहे हैं ना, शायद वो आपको मिल जाएगा। यही सपने की खोज करना है। लेन बिचली कहती है, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन ये जान ही नहीं पाते कि हमारा सपना या उद्देश्य है क्या, क्योंकि हमने कभी खुद से यह पूछने का समय ही नहीं निकाला। यह महत्वपूर्ण है कि लोग यह पहचानने का समय निकाले कि उन्हें किस चीज से प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बिना पतवार की नाव को पूरी जिंदगी भर ढो रहे हैं। दोस्तों, सवाल पूछने से पहले खुद को शिथिल कर लें। खुद की मन की शांति आना चाहिए, एकदम मन पूरी तरह से शांत हो जाए। इसके बाद ही कोई सवाल पूछें, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करने के लिए ईश्वर ने बनाया है, या मेरे यहाँ दुनिया में आने का कारण क्या है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बल्कि इसे हवा में झूलने दें। 1 मिनट के लिए पूरी तरह से मन शांत हो। जो भी चीज आए उस पर ध्यान दें और फिर खास तौर पर इस बात पर गौर करें कि उस दिन आप क्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। जवाब आपके दिमाग में एक गोंद के रूप में आएगा। इसके आने की सबसे ज्यादा संभावना तब है जब आप बिल्कुल ही अलग चीज पर केंद्रित होते हैं। जब आपको जवाब मिले तो उस पर बिल्कुल भी, माय डियर फ्रेंड, शंका बिल्कुल ना करें, बल्कि सोचे कि आप उस दिशा में आप कौन सा छोटा सा कदम उठा सकते हैं। कोई ऐसा कदम है आपका जो आज तक आपने कभी नहीं किया है? माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक
एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दें। यह अपनी बात सुनने, भीतर जाने और स्थित रहने के बारे में है। जंगल में जाएं या कहीं भी ऐसी शांत जगह जाएं जहां आप खुद को सुन सकें। आपको अपने अवचेतन मन बता देगा यह आपके भीतर है और यह हमारे यहाँ हमेशा हमारे साथ रहता है। आपने तो बस इसे किसी गहरी जगह पर रखना है। यदि आप खुद को सृष्टि के लिए छोड़ देते हैं तो अंततः जवाब आपके पास आ जाएगा। जब भी आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत हो तो अपनी जरूरत की जानकारी, विचार, समाधान या निर्णय का तरीका मांगे। शाश्वत मन जवाब आप तक पहुंचा देगा। यह गोंद के रूप में आपके दिमाग में प्रकट होगा और इस अविश्वसनीय संसाधन का दोहन करने की योग्यता का उपयोग आप कर सकेंगे। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। एक या दूसरे तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित होते हैं तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है, यकीन कर सकता है, यह उसे हासिल भी कर लेगा। लेकिन कोई चीज आपके दिमाग में जितनी ज्यादा समय तक रहती है, इसके होने की संभावना 100% चांसेस है कि वो ज्यादा से ज्यादा होगी। भले ही आप अब तक न जान पाए हो कि आपका सपना क्या है, लेकिन आप इसी वक्त ऐसी कोई चीज कर सकते हैं जो आपके सपने के साकार होने की गति को तीव्र कर देगी। आप वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएं। 100% उसमें पूरी शिद्दत के साथ आप उस काम को करें। भले ही आप जानते हो कि आप इस वक्त जो नौकरी कर रहे हैं या जो भी छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, डोंट वरी, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाएं। जो चल रहा है उसे चलने दें और अपनी वर्तमान नौकरी पर अपना पूरा ध्यान दें और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करें। ऐसा करके आप दरअसल अपनी नौकरी से ज्यादा बड़े बन जाते हैं और समय के साथ वे द्वार खुल जाएंगे जो आपको अपने सपने की आदर्श परिणति की ओर ले जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बड़े सपने से शुरुआत करे, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे सपने से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सपना ही देखें और बड़े सपने को शुरू करें। आप छोटे छोटे सपने देख के भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं जो आगे चलकर इतना बड़ा हो जाए जितनी उन्हें कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन उसी आकार के सपने के प्रति हमारा आह्वान करता है जिसे हम उस वक्त संभाल सकते हैं। और दोस्तों, अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप अपने सपने को खोज लेते हैं ना और उसे सच कर लेते हैं तो अपने जीवन के लिए आपने जो दूसरे छोटे सपने देखे ना वे भी सच हो जाते हैं। मेरे भाई, 20 साल की उम्र के बाद मेरा सपना एक अलग देश में रहने का था, ऐसा राइटर कहते हैं। मैं किसी ऐसे देश में रहने का रोमांच और चुनौती चाहता था जो मेरे लिए अपरिचित था। मैं किसी भी भिन्न संस्कृति रोमांच का अनुभव चाहता था। जब द सीक्रेट का सपना सच हुआ तो मेरे काम के लिए यह जरूरी था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका रहने जाऊं। इसलिए जिस सपने को मैंने अपने अलग रख दिया वह भी मेरे बड़े सपने के साथ ही सच हो गया। सपने एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब एक सपना साकार हो जाता है तो बाकी उसका अनुसरण करेंगे ही। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, चाहे आपको अपना सपना मिल गया है या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा न हो कि आपका सपना क्या है, एक बहुत ही सरल सलाह है जो निश्चित रूप से आपको अपने सपने की ओर ले जाएगी और इसी प्रकार आप अपने सपने को खोज सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुधीर पाठक बिजनेस का चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह और भी ऑडियो के पार्ट्स आप लेते रहें। और ये किताब का अंत बहुत अच्छा है। इस किताब को करने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सपने 100% माय डियर फ्रेंड पूरे होंगे। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हीरो की इस यात्रा के अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3,
अपने सपनों को खोज